गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपना चैप्टर चल रहा था, 6 लेक्चर कंप्लीट हो चुके थे। कुछ नर्स इक्वेशन पर आईआईटी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी अपनों ने कर लिए थे। अभी हमारा जो है आगे का टॉपिक है लेक्चर नंबर 7 में, वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्योंकि इस चैप्टर के 3 पार्ट्स है। पहला पार्ट था आपके पास में गैल्वेनिक सेल, है ना, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर आते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2 टाइप के होते हैं, एक गैल्वेनिक सेल आता है, दूसरा आता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल अपना कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा टाइप है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के ऊपर। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बाद में आता है कंडक्टेंस। ठीक है, तो हमारे पास में है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, तो हेडिंग डाल देना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब होता क्या है, जैसे आपने गैल्वेनिक सेल में पढ़ा था, गैल्वेनिक सेल में होता क्या है, जो आपके पास में केमिकल एनर्जी है वो क्या होती है, आपके पास में कन्वर्ट होती है किसके अंदर, इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। ठीक है, आपके पास में आपने इनपुट क्या दिया, केमिकल एनर्जी, आपको आउटपुट क्या मिला, आउटपुट मिलेगा आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी। बट इसके अंदर जस्ट अपोजिट है। ठीक है, इसके एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूं, सुनना ध्यान से। आप लोग घर पे क्या होता है, इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर होता है तो लाइट चली जाती है, तो लाइट चली जाती है तब तो आपके पास में उसमें बैटरी में स्टोर केमिकल एनर्जी आपको इलेक्ट्रिसिटी के रूप में क्या होती है, आपको मिलती है। ठीक है, बट जैसे ही लाइट आ जाती है वापस, तो इन्वर्टर क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करता है या नहीं करता, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करेगा और स्टोर कर लेगा किसकी फॉर्म में, केमिकल एनर्जी में। तो वहां पर इनपुट क्या थी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, आउटपुट क्या है आपके पास में, आउटपुट है आपके पास में केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये चीज आपके पास में यहां पर है। तो हमें इस चीज को समझने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पहले पढ़ो। पहली हेडिंग आपके पास में इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। 2 वर्ड कौन से हैं, एक है भाई इलेक्ट्रो, क्या है, इलेक्ट्रो, प्लस दूसरा है कौन सा, लाइसिस। आपने नाम तो सुना होगा, हाइड्रोलाइसिस, पायरोलाइसिस। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस मतलब क्या होना, टूटना, किसके थ्रू, वाटर के थ्रू। जैसे ही मैंने किसी को डाला हाइड्रोलाइसिस हो गया, मतलब वाटर में जाके क्या हो गया, टूट गया है। पायरोलाइसिस मतलब हीट के थ्रू क्या होना, टूटना। ऐसे ही आपके पास में इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू क्या होना, ब्रेकिंग होना। ठीक है, तो ये है आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रो आया है इलेक्ट्रिसिटी से, लाइसिस आया है डीकंपोजिशन से। डीकंपोजिशन या फिर बोल सकता हूं ब्रेकिंग। किसका, अब होगा किसका ब्रेकिंग भाई, इलेक्ट्रोलाइट का होगा। अब आपने सुना, ध्यान से देखना इधर, मैंने कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया सॉलिड स्टेट में, क्या है आपके पास में, सॉलिड स्टेट में मैंने वायर लगाई, क्या उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि भाई उसके अंदर होता क्या है, चार्ज कैरियर ही नहीं है। चार्ज का फ्लो होगा तभी तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, है ना। अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए चार्ज चाहिए, अब चार्ज है नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, या तो उसको क्या कर लेंगे, एक्वस सॉल्यूशन में डाल देंगे। एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो आयंस क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, आयन सेपरेट हो जाएंगे। फिर मैं क्या करूंगा आपके पास में, उसके अंदर, उस सॉल्यूशन के अंदर क्या करूंगा, इलेक्ट्रिसिटी के वायर लगाऊंगा, तो इलेक्ट्रिसिटी उसके थ्रू क्या होगी, फ्लो होगी। क्यों होगी, क्योंकि आयंस का फ्लो होगा, है ना। ठीक है, तो आयंस का क्या हो जाएगा, फ्लो होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। दूसरा काम हो सकता है कि मैं उस इलेक्ट्रोलाइट को मोल्ट कर लेता हूं। मोल्ट करने का मतलब बहुत ज्यादा हीट दे दिया, वो लिक्विड स्टेट में आ गया। अब उसके अंदर जो आयन है वो मूव करने के लिए फ्री है। अब मूव करने के लिए अगर फ्री है तो आप बताओ इलेक्ट्रिसिटी का पास होगा या नहीं होगा, आराम से। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के डीकंपोजिशन करवाना है किसका, इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, कैसे होगा ध्यान से देखना, ध्यान से इधर। इट इज ए प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइसिस इज ए process of chemical decomposition of electrolyte of electrolyte when electricity passes through it. In electrolytic सेल। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी आपको इनपुट के रूप में देनी पड़ती है। अपने आप तो नहीं हो रहा है, अपने आप नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन विल बी अकर। ठीक है, तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन अकर्स। अगर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, डेल्टा जी शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है, तो गिव डेल्टा जी क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, है ना, तो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। ठीक है, तो अब आपके पास में आता है फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस होना क्या चाहिए, इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाना क्या है, जरूरी है। फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस टू इलेक्ट्रोड merged in emerged in electrolyte solution। अब सॉल्यूशन कौन सा हो सकता है, मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस टू सूटेबल electrode emerged in electrolyte solution and electricity passes through it। अब जब इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, मान लिया आपने, देखना ध्यान से इधर होता क्या है, मान लिया ये आपके पास में आपके पास में कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मैंने क्या कर दिया है, आपके पास में एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भर दिया है। जैसे मान लिया आपके पास में यहां पर भर दिया है मैंने
मोल्टन NaCl का क्या कर दिया है आपने, भर दिया इसमें। ठीक है, अब मोल्टन NaCl अगर आप लोगों ने इसमें भर दिया, मान लिया, ठीक है, तो होगा क्या, अब होने के बाद में क्या होगा, मैंने इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड को मर्ज किया, ये दो इलेक्ट्रोड है और ये दोनों क्या हो सकते हैं, ये एक्टिव भी हो सकते हैं, इनएक्टिव भी हो सकते हैं। मतलब क्या हो गया, प्लेटिनम अगर ग्रेफाइट होगा तो वो क्या होगा, इनएक्टिव होगा। ठीक है, मान लिया ये दोनों किसके हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, पीटी इलेक्ट्रोड है जो आपके पास में क्या है, इनएक्टिव है। अब मैंने क्या किया, इसमें यहां पर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई थ्रू ए स्ट्रॉन्ग बैटरी। यहां पर है ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अब यहां पर मोल्टन NaCl है तो इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर होंगे आपके पास में Na+ भी होगा और क्या होगा, Cl- होगा या नहीं होगा। तो एक बात बताओ मुझे, जो पॉजिटिव टर्मिनल है, जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये देखो आपके पास में हम करवा रहे हैं यहां पर, ठीक है, तो यहां पर देखो पॉजिटिव टर्मिनल एट पॉजिटिव टर्मिनल। अब एक बात बताओ, पॉजिटिव टर्मिनल पर क्या होगा, यहां पर इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है बैटरी से, ये अगर बैटरी से जुड़ा हुआ है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसके ऊपर आ जाएगा कौन सा चार्ज, इसके ऊपर आ जाएगा आपके पास में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या होगा, नेगेटिव क्या होगा, आयंस क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये वाला आयंस है वो किधर की तरफ मूव करेगा, इधर की तरफ करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये वाला कहां मूव करेगा, तो ये वाला इधर मूव करेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव टर्मिनल, अभी नहीं पता है मुझे कि कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है। ठीक है, मुझे ये पता है कि यहां पर ये जाएगा और यहां पर ये जाएगा, क्योंकि चार्ज का क्या होगा, फ्लो होगा। हाँ, मुझे नहीं पता है कि कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है, मुझे तो ये पता है कि एनोड क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन पता है, जहां पर ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड होगा, और जहां पर क्या होगा, रिडक्शन होगा, वो क्या होगा, कैथोड होगा। तो मेरे पास में यहां से गया Cl-, अब Cl- के पास में क्या है, माइनस चार्ज ज्यादा है, ये क्या होना चाहेगा, न्यूट्रल होना चाहेगा। कैसे, अब नेगेटिव चार्ज है तो कैसे होगा, नेगेटिव चार्ज डोनेट करके होगा, भाई इसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, डोनेट कर देगा, न्यूट्रल हो जाएगा, इसके सर से क्या हो जाएगा, आपके पास में भार उतर जाएगा, ये भार है इसके ऊपर। ठीक है, अब हुआ क्या, ये क्या करेगा आपके पास में, जैसे ही जाएगा ये क्या करेगा, जैसे दो Cl अब Cl के रूप में जाएगा। ठीक है, कैसे करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा, बट Cl तो कभी स्टेबल होता ही नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं ½ Cl2, है ना। अब ये क्लोरीन गैस की फॉर्म में क्या होगा, आपके पास में यहां से निकलेगा बाहर। ठीक है, तो प्रोडक्ट बना ना भाई, क्या बना, प्रोडक्ट बना। तो अब हुआ क्या, यहां पर इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, डोनेशन हुआ, निकले बाहर निकले। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। अरे भाई, जहां ऑक्सीडेशन होता है वो वाला टर्मिनल एनोड होता है। अरे ये क्या सर, वहां पर जब पढ़ रहे थे गैल्वेनिक सेल, तब जो एनोड था वो नेगेटिव टर्मिनल था, बट यहां पर क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल। तो देखो भाई, यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो क्या होता है, एनोड होता है। ठीक है, क्यों होता है भाई, यहीं पर ऑक्सीडेशन होता है, और जहां पर ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं, एट नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो नेगेटिव टर्मिनल पर क्या जाएगा आपके पास में, Na+ जाएगा। ठीक है, तो Na+ जाएगा तो भाई आपके पास में क्या होगा, Na+ होगा। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। भाई कैसे करेगा, अरे भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो क्या होगा आपके पास में, ये वाला यहां पर जाएगा, इसके पास में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन को गेन किया, कितने इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को, और ये क्या बन गया, Na सॉलिड बन गया। क्या बन गया, Na सॉलिड, सोडियम सॉलिड बन गया। अरे वाह भाई, वाह 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 भाई, ये हुआ रिडक्शन हुआ।
क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। और रिडक्शन जहां पर होता है वो कैथोड होता है। अरे ये पता चल गया भाई, इसके अंदर जो नेगेटिव टर्मिनल है वो तो क्या है आपके पास में, कैथोड है ना, ये है नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। और यहां पर ये है वो है आपके पास में क्या है, एनोड है, और ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। तो भाई बड़ी अच्छी बात पता चल गई कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर पहली बात तो ये है, ध्यान से देखना, इधर इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, डोनेशन हुआ। अब इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हुआ तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ आ रहा था, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां की तरफ जाएगा, तो एक्सटर्नल सर्किट में एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। इंटरनल में कहां हो रहा है, यहां से यहां तक की मान लो, है ना। तो इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या हुआ, तो आपके पास में कैथोड पर जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ वो तो हुआ सोडियम। अच्छा, एनोड पर कौन सा हुआ, क्लोरीन गैस। अब ये डिपेंड किस पे करता है भाई, प्रोडक्ट एट एनोड और कैथोड। तो किस किस पर चीज डिपेंड करेगा, एक तो भाई इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, ये भी जरूरी है भाई। अगर NaCl की जगह मैं CaCl2 ले लेता तो Ca आता वहां पर, कैल्शियम होता, कैल्शियम दौड़ के जाता वहां पर, है ना। बट देखो ओके, कोई दिक्कत नहीं थी। तो एक तो आ गया नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन भी डिपेंड कर रहा है कि आपके पास में यहां पर जैसे H2O है तो H2O भी रिड्यूस होने की और ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखता है। अगर H2O का आपके पास में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, मान लिया जो यहां पर और कोई है उससे, ठीक है, कोई और आयन है, नेगेटिव आयन है, उससे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, H2O का क्या है, ज्यादा है, तो H2O जाके क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि उसको ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या है, ज्यादा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसका ज्यादा है, ठीक है। अब दूसरी जगह पर आता है सोडियम। अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम से क्या है आपके पास में, ज्यादा है, ठीक है, जैसे H2O का मान लिया सोडियम से क्या हो गया, ज्यादा हो गया, होता ही है भाई। अगर मैं यहां पर एक्वस ले लेता तो सोडियम क्या होता, सोडियम नहीं जाता, H2O जाता फिर, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है भाई, H2O का ज्यादा है, ठीक है। तो यही चीज यहां पर आनी चाहिए थी आपके पास में, ठीक है। तो नेचर के साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन भी डिपेंडेंसी रखती है। अच्छा, यहां पर तो जो इलेक्ट्रोड लिए हैं ये ना तो क्या हो रहे हैं, डिसॉल्व हो रहे हैं, ना ही ये क्या हो रहे हैं, इनका वेट क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि ये इनर्ट है, ठीक है। अगर मान लिया ये भी एक्टिव इलेक्ट्रोलाइट होते तो क्या होता, ये इलेक्ट्रोड जो एक्टिव होते तो क्या होता, ये खुद ही क्या होने लग जाते, रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लग जाते, ठीक है। तो भाई इलेक्ट्रोड के नेचर पर भी क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तीसरा क्या हो जाएगा, जो चार्ज है कि कितना चार्ज का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है ना। ये बैटरी है वो कितनी स्ट्रॉन्ग लगाई है आपने, उस पर भी तो डिपेंडेंसी करेगी, ठीक है। तो चार फैक्टर है जो प्रोडक्ट की अमाउंट और क्या है आपके पास में, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा और कितनी अमाउंट में मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज आप उतारो, ठीक है, फिर हम एक आगे और चीज देखते हैं। हाँ देखना इधर, इस सेल के अंदर मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखता हूं तो क्या होगा, अगर मैं लिखता हूं कि यहां पर है आपके पास में Na+ और साथ में क्या है Cl-, ठीक है। और कंप्लीट रिएक्शन लिखने के लिए आपको पता है ना कैसे लिखते हैं कंप्लीट सेल रिएक्शन, इन दोनों को ऐड करते हैं भाई, है ना। और ऐड तभी होंगे जब ये क्या होंगे आपके पास में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है वो क्या हो रहा होगा, सेम हो रहा होगा, ठीक है। तो मैं इन दोनों को क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं। तो यहां पर आया Na+ और Cl-, ये है रेडॉक्स रिएक्शन, कंप्लीट सेल रिएक्शन, है ना। तो ये है आपके पास में, देखना अगर ये बन जाता डायरेक्टली NaCl बनता, ठीक है,
तो ये तो होता स्पॉन्टेनियस, ये तो होता स्पॉन्टेनियस। बट अगर मैं इसके सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाऊंगा तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस लेके ट्रांसफर होगा, अलग प्रोडक्ट बनाएगा, अपने आप नहीं होगा, फोर्सली बनाया जा रहा है। क्या क्या बनेगा भाई? एक तो बनेगा आपके पास में Na सॉलिड, है ना, और साथ में बनेगा क्या बनेगा? Cl2 गैस बनेगी, हाफ Cl2, है ना। ये तो बनेगी एट एनोड और ये बनेगी एट कैथोड, ठीक है। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के दो एस्पेक्ट्स है, कौन से? एक तो है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी, दूसरा है क्वालिटेटिव, है ना। क्वालिटी के अंदर क्या है? कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा। और दूसरा एस्पेक्ट है आपके पास में क्वांटिटेटिव, मतलब कितनी क्वांटिटी में बनेगा, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट आता है, वो आता है फैराडेज लॉ से, है ना। और क्वालिटेटिव जो आता है, क्वालिटेटिव वो हम इसके थ्रू देखते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के थ्रू देखते हैं कि किस तरीके से आपके पास में सेल है, उसके अंदर कौन से इलेक्ट्रोड पर कौन से का ऑक्सीडेशन, कौन सी आयंस का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यही चीज देखते हैं, आप लिख लो। ये फोर्सली करवाई जा रही है, तो ये है नॉन स्पॉन्टेनियस। रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं इसको। हाँ तो भाई कुछ और पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइट सेल के बारे में, क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट सेल के अंदर पहली बात तो पता चल गई, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर क्या होता है आपके पास में? इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता है? डीकंपोजिशन होता है, जिससे एनोड और कैथोड पर अलग अलग प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, ठीक है। और अलग अलग प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं, वो किस किस पर फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर है जो इनको इफेक्ट करते हैं, ये भी चीज हमें पढ़नी है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है। तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी passes through electrolyte solution, then positive charge, positive ion move toward negative terminal and negative ion move toward पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है ना। अब नीचे लिख लेना एट कौन सा? नेगेटिव टर्मिनल reduction take place, so in
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नेगेटिव टर्मिनल इज कैथोड। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा, एट पॉजिटिव टर्मिनल ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, सो इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पॉजिटिव टर्मिनल इज एनोड। ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म एट एनोड एंड कैथोड इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो आपके पास में यहां पर आ जाएगा देयर आर टू aspects in electrolytic cell ठीक है, दो एस्पेक्ट्स है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, एक है क्वालिटेटिव और एक है आपके पास में इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, पहली है क्वालिटेटिव, सॉरी पहली क्वालिटेटिव है, सेकंड है क्वांटिटेटिव। ठीक है, पहली है आपके पास में क्वालिटेटिव। ठीक है, और सेकंड है आपके पास में ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास में फैक्टर अफेक्टिंग द प्रोडक्ट फॉर्म एट इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या क्या है, पहला है क्या क्या जो आपके पास में फैक्टर है जो इसको इफेक्ट करते हैं, किसको, प्रोडक्ट फॉर्मेशन को। तो पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लिया है आपने, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया है। सेकंड है आपके पास में कौन सा है, सेकंड है आपके पास में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, है ना। थर्ड है आपके पास में कौन सा है, थर्ड है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड,
ठीक है। थर्ड है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड एक्टिव है या इनएक्टिव है। एक्टिव होगा तो वो भी ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो सकता है, बट अगर इनएक्टिव है तो ना तो वो क्या होगा आपके पास में, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। किसके अंदर, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के अंदर, ठीक है। और फोर्थ है आपके पास में, वो है, फोर्थ है आपके पास में अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी आपने जो बैटरी लगाई है उसका चार्ज कितना है, ये भी फैक्टर है जो आपके पास में क्या है, इफेक्ट करता है ना। या चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हो इसको, क्या बोल सकते हो, चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो ये चार फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड को, एक बार देख लेते हैं। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड के अंदर क्या होता है, दो टाइप के क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं। पहला होता है आपके पास में कौन सा, पहला होता है आपके पास में इनर्ट और दूसरा होता है एक्टिव, है ना। तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है। पहला है आपके पास में इनएक्टिव, ठीक है, और हम इनर्ट भी बोल देते हैं इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब देखो, द इलेक्ट्रोड which cannot participate in redox reaction during electrolysis are इनएक्टिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो ये है इनएक्टिव इलेक्ट्रोड। एग्जाम्पल है इसके, और दो ही एग्जाम्पल है, ज्यादा और कोई आएगा ही नहीं। पहला है आपके पास में प्लेटिनम और दूसरा है कार्बन, है ना। कौन सा, कार्बन रोड, है ना। और कौन सी होती है, ग्रेफाइट, ठीक है। अच्छा, दूसरा होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड, which may participate in redox reaction ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। क्या हो सकता है, इनका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है एंड रिडक्शन भी हो सकता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर possible of these type of इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो ये भी चीज ध्यान में रखने वाली है कि इनका क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो सकता है। जैसे ये आपके पास में एग्जांपल है, आपके पास में कॉपर इलेक्ट्रोड, एजी इलेक्ट्रोड, ठीक है। और कौन सा हो सकता है, मरकरी इलेक्ट्रोड आ सकता है आपके पास में, ठीक है। तो ये है आपके पास में इलेक्ट्रोड, ठीक है। और ये आपके पास में मेटल रिफाइनिंग में भी क्या आते हैं, यूज आते हैं। दीज आर यूज्ड इन
इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट की रिफाइनिंग होता है, उसमें यही प्रोसेस आपके पास में यूज किया जाता है जहां पर एक्टिव इलेक्ट्रोड का ही एनोड बनाया जाता है और एक्टिव इलेक्ट्रोड का ही कैथोड बनाया जाता है। थोड़ा समझेंगे इसको, और ये वापस आएगा आपके पास में कौन से चैप्टर के अंदर, 6th चैप्टर के अंदर, मेटलर्जी वाले के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होता है, वो किस प्रोसेस पे होता है, तो वो इसी प्रोसेस के ऊपर क्या होता है, डिपेंडेंसी करता है। तो आज हमें पढ़ना है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ना है कि कौन सा प्रोडक्ट किस इलेक्ट्रोड पर आपके पास में प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो उतारो जल्दी से। तो नेक्स्ट है आपके पास में क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोलाइसिस। तो देखो, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो इसके लिए आपको वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो याद होनी चाहिए। मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको याद रखनी बताई भी थी। हम अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे, अलग अलग आपके पास में क्या लेंगे, इलेक्ट्रोड लेंगे, उनकी कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज करेंगे और फिर आपके पास में प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहले हमारे पास में है, ठीक है, पहला है आपके पास में इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ठीक है CuSO4 और कौन सा एक्वस है, एक्वस CuSO4 एट PT इलेक्ट्रोड। ठीक है, ध्यान से देखना, मैंने CuSO4 क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, ये आपके पास में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, और ये क्या है आपके पास में, ये है इलेक्ट्रोड। ठीक है, अच्छा, हम अलग अलग सेल बनाएंगे, ठीक है, और अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में लिखेंगे। ठीक है, यहां पर मैं लिख लेता हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, आपको पता है कि ऑक्सीडेशन किसका होता है, रिडक्शन किसका होता है। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं यहां पर, देखना, लेकर बाबा सर का नाम मंगल में पानी जम कर आया, सीडी को नी सुना, पब्बू ने हंसी क्यों आई फिर। ठीक है, ये इतनी कंप्लीट हो गई। फिर इसके आगे यहां पर है हेजल आज हंगरी की बारात में पीटी, और ये वाला और है, वास्तव में तो O2 है बट हम लेते हैं इसको H2O। H2O 2 बार है, ये वाला कौन सा है, ये वाला है आपके पास में कौन सा, रिडक्शन वाला। कौन से वाला, यहां पर लिख लो रिडक्शन। ठीक है, और ये है कौन सा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, आपको याद रखना इस तरीके से कि ये रिडक्शन वाला, जब रिडक्शन यानी हम क्या देख रहे होंगे, जब हमें देखना होगा रिडक्शन वाले
इलेक्ट्रोड के ऊपर। अब रिडक्शन किसका होता है? रिडक्शन होता है जो आपके पास में नेगेटिव टर्मिनल हो तो उस पे। तो नेगेटिव टर्मिनल पर देखेंगे तो अब ये देखेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल पर हम क्या देखेंगे? ये वाला देखें। हेजल आज हंगरी की बारात में पिटी और कल गोवा से सोकर क्या हो गई? आपके पास में फरार हो गई। ठीक है, तो भाई ये है, तो इसका एसआरपी सबसे क्या होता है? कम होता है, और इसका एसआरपी क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। यानी इसका ऑक्सीडेशन आसानी से होगा, इसका रिडक्शन क्या हो जाएगा? आसानी से हो जाएगा। देखो आप भी जानते ही हो कि लिथियम होता है वो मेटल होता है और बहुत ज्यादा एक्टिव मेटल्स होता है, यहां तक कि मेटल्स को एक्टिव मेटल्स बोला जाता है। ठीक है, अब होता क्या है? लिथियम होता है बहुत ज्यादा एक्टिव मेटल्स होता है। ठीक है, तो ये क्या कर देगा? आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? डोनेट कर देगा। डोनेट कर देगा मतलब क्या हो गया? आपके पास में ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, और फ्लोरीन होता है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है भाई साहब, इलेक्ट्रॉन क्या करती? छीन लेती है, गेन कर लेती है आसानी से और F- की फॉर्म में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आपको इसी के हिसाब से बनाना है। ठीक है, तो मैं बार बार सेल नहीं बनाऊंगा, आपको यहां पर देखना, यहां पर मैं यहां पर लिख रहा हूं एनोड के ऊपर प्रोडक्ट, ठीक है, और यहां पर लिख रहा हूं कैथोड के ऊपर। ठीक है, हम अलग अलग क्या करेंगे? तो यहां पर हम एक क्या बना लेते हैं? टेबल बना लेते हैं। प्रोडक्ट ऑन एनोड, एनोड कौन सा होता है? पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और यहां पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, आपको यह भी पता होना चाहिए। ठीक है, और ये क्या होता है आपके पास में? कैथोड होता है, वो क्या होता है आपके पास में? नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, और यहां पर क्या होता है? रिडक्शन होता है। क्या होता है? रिडक्शन होता है। और यहां पर मैं लिख लेता हूं कौन सा आपके पास में? इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और ब्रैकेट में लिख दूंगा उसका क्या है आपके पास में? इलेक्ट्रोड क्या लेंगे। ठीक है, तो ये एक टेबल बनानी है अपने को, कंप्लीट करनी है, इसको देखना आपके पास में ध्यान से। तो पहला है आपके पास में क्या है? पहला है CuSO4, और वो भी कौन सा है? एक्वस CuSO4, एक्वस CuSO4, और PT इलेक्ट्रोड है। क्या है आपके पास में? PT इलेक्ट्रोड। चलो ध्यान से देखना, मैं यहां पर सेल बना रहा हूं, यहां पर क्या बना रहा हूं? आपके पास में सेल है, ये वाला सेल है आपके पास में, छोटा ही बना लेते हैं सेल की, कोई ज्यादा बड़ा नहीं लेते। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने क्या बनाए? दो आपके पास में इलेक्ट्रोड डाल दिए, ये वाले दो इलेक्ट्रोड डाल दिए हैं मैंने। एक ये वाला इलेक्ट्रोड है ना, देखो ये वाले इलेक्ट्रोड है, और दोनों इलेक्ट्रोड सेम ही मेटल के होंगे। लेने को आप अलग अलग भी ले सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट हम ज्यादातर क्या लेते हैं? सेम ही मेटल के इलेक्ट्रोड लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या लगा दिया है? इसको एक स्ट्रॉन्ग बैटरी से क्या कर दिया है? जोड़ दिया है। स्ट्रॉन्ग बैटरी है, ये वाली स्ट्रॉन्ग बैटरी है। ठीक है, इस तरीके से जोड़ दिया। तो ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, और ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल। ये हो गया आपके पास में क्या? कैथोड, और ये हो गया आपके पास में कौन सा? एनोड। ठीक है, अब मैंने तो यहां पर लिया है कौन सा आपके पास में? PT। PT क्या है? इनएक्टिव है, यानी इनर्ट है, तो ये तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और इसके अंदर मैंने भर दिया है, वो भर दिया इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स भर दिया आपके पास में, देखो ठीक है। अब देखो यहां पर इसके अंदर है Cu, क्या है आपके पास में? Cu+2 है, और साथ में क्या है? SO4-2 भी है, और साथ में क्या है? H2O भी है। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं बात करता हूं एनोड की, है ना, एनोड क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो भाई एक बात सुनो यहां पर ध्यान से,
यहां पर कौन से आयंस आएंगे जो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो सारे के सारे जा सकते हैं, बट नेगेटिव वाले जाएंगे यहां पर, ठीक है। तो नेगेटिव वाले जाएंगे, साथ में H2O भी तो जा सकता है, ठीक है। तो हमारे पास में दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन आसानी से होगा ये पता चलेगा किसके थ्रू। एक है H2O, क्योंकि H2O कौन सा है, एक्वस है ना भाई, एक्वस है, तो आपके पास में SO4-2 और H2O दोनों में से किसका आपके पास में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ये भी हमें क्या करना है, पता करना है, ठीक है। चलो दूसरी बात, दूसरी तरफ है आपके पास में कैथोड, और कैथोड होता है नेगेटिव टर्मिनल, और यहां पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। तो मैं यहां पर, मेरे को पता है कि SO4-2 नीचे आता है, H2 क्या होता है, ऊपर आता है, यहां पर H2O ऑक्सीडेशन वाला है, यानी आपके पास में एनोड वाला है, तो ये ऊपर आता है। अब किसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका SRP क्या होता है आपके पास में, कम होता है, उसका ही होगा, और ये SRP के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो यहां पर H2O का SRP कम है, इसका SRP ज्यादा है, तो H2O का क्या हो जाएगा, आसानी से क्या हो जाएगा आपके पास में, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, H2O का होगा, ठीक है। तो H2O के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, H2O के ऑक्सीडेशन से आपके पास में बनता है O2, क्या बनता है, O2 बनता है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, डोनेशन होता है, तो मैं यहां पर ले लेता हूं 2, तो साथ में निकलेंगे 4H+, और साथ में निकलेंगे 4 इलेक्ट्रॉन। कैसे पता चला भाई ये 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई, ये है आपके पास में यहां पर -2 में, ये आया 0 में, एक ऑक्सीजन अगर यहां से यहां पर आता है तो 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, डोनेट करता है। अब 2 ऑक्सीजन आ रहे हैं तो यहां पर क्या करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, डोनेशन करेंगे। चार्ज भी बैलेंस है और आपके पास में क्या है, सारे एटम भी क्या है, बैलेंस है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट है इनकी, ठीक है। अब चलो बात करते हैं आपके पास में, तो आपके पास में एनोड पर प्रोडक्ट कौन सा हो गया, प्रोडक्ट हो गया आपके पास में O2 गैस, क्या हो गया, O2 गैस बनी, ठीक है। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं क्या बनेगा, O2 गैस का क्या होगा, फॉर्मेशन। अब कैथोड के ऊपर बात करते हैं, तो कैथोड पर क्या होगा, या तो कॉपर +2 जाएगा या फिर H2O भी तो जा सकता है। अब इन दोनों में से किसका रिडक्शन होगा, तो ये वाला H2O रिडक्शन वाला है और ये वाला कॉपर है वो कहां पर है, ये वाला रहा, ठीक है। हाँ CQI फिर ये वाला है, ठीक है। तो ये Cu भी क्या है आपके पास में, रिडक्शन वाला है। तो किसका रिडक्शन होगा, रिडक्शन उसका होगा जो क्या होता है, नीचे आता है, जिसका SRP क्या होता है, ज्यादा होता है। तो SRP इसका ज्यादा है, ठीक है। तो रिडक्शन भी किसका होगा, इसका होगा। तो Cu+2 क्या करेगा भाई, ये करेगा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में चला जाएगा, Cu सॉलिड में चला जाएगा। अगर मेरे को कंप्लीट रिएक्शन लिखनी है तो इस रिएक्शन को 2 टाइम क्या करने पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखनी है, कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखनी है। तो कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखेंगे तो क्या लिखोगे, इसको क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, डबल करके इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो देखो यहां पर, तो ये आ जाएगा 2H2O, ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा आपके पास में 2Cu+2, है ना। ये जाएगा आपके पास में, क्या बनाएगा यहां पर बनाएगा O2 गैस बनेगी, साथ में क्या बनेगा, Cu सॉलिड बनेगा, कितना, 2 टाइम, है ना, ठीक है। और साथ में क्या बनेगा आपके पास में, बनेगा 4H+। तो एक बात बताओ, क्या क्या चीज बढ़ रही है, यहां पर तो प्रोडक्ट हो गया, Cu सॉलिड हो गया, ठीक है। तो मैं एक बात पूछ लेता हूं यहां पर कि H+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। H+ की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, मतलब क्या हो गया, pH है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अरे pH आप जानते हो ना, pH क्या होता है, -log H+ की कॉन्सेंट्रेशन, तो नेगेटिव है, तो इसका मतलब H+ जैसे जैसे बढ़ेगा pH क्या होगा, वैसे वैसे क्या होगा, कम होगा। तो इस सॉल्यूशन में pH क्या होगा, एसिडिक,
स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, अच्छा इसके अंदर से Cu+2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। अच्छा SO4-2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी, कांस्टेंट। कैसे पता चला भाई, SO4 का ना ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, ना ही क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा ना। ठीक है, तो भाई एक आपके पास में आ गया है, इस तरीके से आपको करने हैं, आपको बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, किसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, किसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। ठीक है, अब हमारे पास में यही लिया मैंने, बट यहां पर क्या लिया है मैंने, कॉपर ले लिया। क्या ले लिया, कॉपर। सेकंड है आपके पास में इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ क्या है, एक्वस CuSO4, बट क्या है आपके पास में यहां पर कॉपर है। ठीक है, तो यहां पर है आपके पास में दूसरा है एक्वस CuSO4, बट यहां पर कॉपर इलेक्ट्रोड का यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो कॉपर इलेक्ट्रोड है, यहां पर चेंज कर देता हूं थोड़ा सा, क्या हो जाएगा, कॉपर इलेक्ट्रोड हो जाएगा। ठीक है, तो भाई अब एनोड के ऊपर इसके अलावा क्या लेगा, Cu इलेक्ट्रोड खुद भी भाग लेगा। क्या लेगा, इलेक्ट्रोड खुद भी भाग लेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड खुद भाग ले रहा है भाई, तो अब मेरे को देखना पड़ेगा इन तीनों में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है। ठीक है, तो ये वाला ऑक्सीडेशन है, बट SO4 से तो कम इसका है, तो इसका होना चाहिए, बट इससे कम भी किसका है, कॉपर का है। तो यहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन किसका होगा, ऑक्सीडेशन ये ना होकर ये नहीं होगा, तो क्या होगा, ये नहीं होगा यहां पर, तो क्या होगा, कॉपर का रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, क्योंकि ये भाई ऊपर आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो क्या होगा, कॉपर सॉलिड है वो क्या करेगा, Cu+2 में जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन में चला जाएगा। कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके। ठीक है, और इन तीनों में से Cu का ही तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। भाई ये ले लो, ये ले लो, दोनों बात एक ही है हमारे पास में। ठीक है, तो ऐसा होगा कि ये आपके पास में यहां पर रहेगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा, ध्यान से देखना, प्रोडक्ट क्या बना यहां पर बना आपके पास में कुछ भी प्रोडक्ट नहीं बना, उल्टे का जो आपके पास में इलेक्ट्रोड है, इसकी मोटाई, इसका वेट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि ये घुलने लग गया है भाई। ठीक है, तो कंप्लीट सेल रिएक्शन में क्या होगा, कंप्लीट सेल रिएक्शन में होगा कुछ ऐसा, ध्यान से देखना इधर, दोनों में सेम है आपके पास में, तो Cu सॉलिड है ना, किसमें जाएगा आपके पास में, साथ में Cu+2, दोनों को ऐड कर दो भाई, है ना, इसको इसमें क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐड करोगे तो Cu+2 से Cu+2 एक्वस से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर वो क्या रहा है, हो रहा है कि Cu सॉलिड से ही क्या बन रहा है, Cu सॉलिड बन रहा है, बट ये इम्प्योर होता है, और ये क्या होता है, 99% क्या होता है, प्योर होता है। कैसे हुआ भाई, ऐसे देखो यहां पर ध्यान से, यहां पर होगा क्या, ध्यान से देखना कि क्या होगा, वेट ऑफ एनोड क्या होगा, डिक्रीज होगा, वेट ऑफ कैथोड क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि यहां से Cu+2 पहले इसमें आए। ठीक है, तो ये यहां से फिर यहां पर चले जाएंगे वापस, इसका क्या हो जाएगा, यहां पर रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कुछ नहीं मिलेगा, बट यहां पर क्या मिलेगा, कॉपर सॉलिड मिलेगा। ठीक है, तो एनोड होता है वो इम्प्योर कॉपर का बनाया जाता है, और ये हो जाता है आपके पास में प्योर कॉपर, यहां पर क्या हो जाती है आपके पास में, आपको प्रोड्यूस हो जाती है। कैसे हुआ भाई, अरे मैंने क्या किया, एक मोटा सा इलेक्ट्रोड बना दिया इम्प्योर कॉपर का, जिसमें 97% तक क्या है, प्योरिटी है, बट 3% की क्या है, इम्प्योरिटी है। अब होगा क्या, जैसे ही मैंने इम्प्योर कॉपर को क्या कर दिया, प्योर कॉपर के साथ में जोड़ दिया, और उसमें CuSO4 का क्या भर दिया, सॉल्यूशन भर दिया, इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, तो होगा क्या, ये वाला जो इलेक्ट्रोड, जो मोटा इलेक्ट्रोड था, वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा।
अब आयंस में कन्वर्ट तो किसका होगा आपके पास में, कॉपर का ही होगा, इंप्योरिटी का थोड़ी होगा। मान लिया वो भी गया, चलो इंप्योरिटी, बट यहां पर रिडक्शन तो फिर कॉपर आयन का ही होगा ना, इंप्योरिटी का थोड़ी होगा। ठीक है, तो जो इंप्योरिटीज है वो इसके नीचे बैठ जाती है यहां पर, या तो आपके पास में इनसॉल्युबल होती है, तो अगर सॉल्युबल होती है तो इस सॉल्यूशन में रह जाती है भाई। ठीक है, तो हमारे पास में यहां तक जाते हैं तो ये 99% है ना तक क्या हो जाता है, प्योर कॉपर प्रोड्यूस हो जाता है। ये 97% क्या होता है, प्योर कॉपर होता है, जिससे 2% की इंप्योरिटी को क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉपर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है, तो ये तो था भाई एक्वस का जब कॉपर इलेक्ट्रोड। देखो आपके पास में कॉपर इलेक्ट्रोड क्या कर रहा है, क्या कर रहा है आपके पास में, इफेक्ट डाल रहा है या नहीं डाल रहा है, डाल रहा है। ठीक है, चलो अब हमारे पास में थर्ड ले लिया मैंने, यहां पर थर्ड लिया है मैंने Na2SO4, ये इलेक्ट्रोलाइट है। यहां पर ले लिया मैंने पीटी इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो देखो ये ले लिया मैंने यहां पर क्या आपके पास में पीटी इलेक्ट्रोड, ये है पीटी इलेक्ट्रोड, है ना। अब देखो यहां पर थर्ड है आपके पास में कौन सा, एक्वस Na2SO4 और पीटी इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो देखो यहां पर कौन कौन आएगा भाई, यही आएगा। इनमें से अगर यही आएगा तो यहां पर क्या बनेगा, दोनों में से किसका आपके पास में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल H2O का ज्यादा है, तो यहां पर आएगा 2H2O, क्या बनाएगा, O2 गैस बनाएगा। ठीक है, 4H+ आएगा और साथ में क्या बनाएगा आपके पास में 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। प्रोडक्ट क्या बना, यहां पर प्रोडक्ट बना O2 गैस। ठीक है, इसके ऊपर क्या जाएगा आपके पास में, अब देखो यहां पर इसके ऊपर क्या जाएगा, इसके ऊपर जाने के लिए हमारे पास में है Na+ है और साथ में क्या H2O है। अब देखो यहां पर Na+ और H2O रिडक्शन होना चाहिए, किसका रिडक्शन होगा आसानी से, H2O का, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, Na+ से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो होगा क्या यहां पर, रिडक्शन इसका होगा, ऑक्सीडेशन क्या होगा, इसका होगा। तो चाहे भाई आप ले लो इसमें चाहे, है ना, बट Na2SO4 है उसकी कॉन्सेंट्रेशन एज इट इज रहेगी इसके अंदर। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, H2O का क्या हो रहा है, यहां पर रिडक्शन होता है। रिडक्शन होता है तो क्या मिलता है, H2 गैस मिलती। ठीक है, तो H2 गैस मिलती है, तो 2 ले लिए यहां पर, तो साथ में क्या मिलेगा आपके पास में, ये लिखेगा साथ में 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्योंकि यहां पर +1 से 0 में जा रहा है ना। ठीक है, साथ में 4 OH- क्या हो जाएंगे आपके पास में, बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, इसकी रिडक्शन। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यहां पर प्रोडक्ट हो जाएगा H2 गैस। ठीक है, तो इस कंडीशन में यहां पर O2 गैस मिली और यहां पर क्या मिलेगा, H2 गैस प्रोड्यूस। ठीक, अब है आपके पास में कुछ चीज और बता देता हूं। ठीक है, ध्यान से देखना, आपके पास में है NaCl। ठीक है, पहली बात तो एक्वस NaCl 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड, एक होता है आपके पास में क्या, एक होता है आपके पास में डाइल्यूटेड। ठीक है, तो यहां पर जब ना दिया हुआ हो, कुछ नहीं दिया हुआ हो, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हो, तो हम मान के चलते हैं एक्वस NaCl दिया हुआ है, वो सी वाटर है जिसमें NaCl की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। अगर ना दिया हुआ हो तो, अगर दिया हुआ हो डाइल्यूटेड HCl तो उसको डाइल्यूटेड HCl ही मान के चलना है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl कॉन्सेंट्रेटेड HCl को मान के चलना है। बट अगर ना दिया हुआ हो तो भी उसको कॉन्सेंट्रेटेड HCl मान के चलना है। NaCl का पीटी इलेक्ट्रोड पर मैं क्या करवा रहा हूं, इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहा हूं।
ठीक है, तो Pt इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो NaCl है, तो यहां पर देखो आपके पास में होगा क्या, यहां पर आएगा आपके पास में Cl माइनस आएगा और साथ में क्या आएगा, H2O आएगा, ठीक है। तो दिखने में ये होता है कि H2O ऊपर है, Cl क्या है आपके पास में नीचे है, Cl क्या है नीचे है ना। तो H2O का क्या होना चाहिए आपके पास में, ऑक्सीडेशन होना चाहिए। बट होता क्या है, Cl माइनस की अवेलेबिलिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ Cl माइनस, ठीक है। तो मैं यहां पर बता देता हूं आपको, देखना ध्यान से, ठीक है। यहां पर ऑक्सीडेशन Cl माइनस का होगा, क्यों होगा वो बता देता हूं। Cl माइनस है, वो क्या करेगा आपके पास में, Cl2 गैस में क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। कैसे होगा भाई, Cl माइनस से ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा रहा है, क्या 1/2 में आ रहा है, कैसे कर रहा है ये सब, ये कैसे कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, कितने, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, ये एक्वस सॉल्यूशन से। अब कईयों के दिमाग में आ रहा था सर Cl नीचे है, H2O ऊपर है, आपने ऐसे कैसे ले लिया, ठीक है। तो ये आपके पास में एक्सपेरिमेंटल है, क्या है आपके पास में, एक्सपेरिमेंटल है। पर ध्यान से देखो इधर, कुछ तो राज होगा एक्सपेरिमेंटल होने के पीछे, ठीक है। तो पहला है कारण है, वो है प्रोडक्शन ऑफ Cl2 गैस एट एनोड बिकॉज ऑफ क्या है, पहला है भाई देखो Cl माइनस कॉन्सेंट्रेटेड है आपके पास में, तो कॉन्सेंट्रेटेड है तो Cl माइनस ज्यादा होगा ना, इरिस्पेक्टिव H2O, ठीक है। तो ये आपके पास में आएगा, ठीक है। तो पहला तो कारण हो गया अवेलेबिलिटी ऑफ Cl माइनस आयन, ठीक है। दूसरा होता है फॉर्मेशन ऑफ O2 इज हार्ड। अब O2 का फॉर्मेशन होता है, अगर H2O का क्या होता, ऑक्सीडेशन होता, तो आपके पास में क्या होता, हमारे पास में O2 बनता। बट O2 का फॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा हार्ड प्रोसेस है एक, ठीक है, इरिस्पेक्टिव Cl माइनस, ठीक है। तो Cl माइनस का आसानी से क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। थर्ड है आपके पास में लेस डिफरेंस बिटवीन SRP ऑफ O2 एंड Cl2, ठीक है भाई। ये O2 और Cl2 में SRP का जो डिफरेंस है बहुत ही क्या है, कम है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, Cl माइनस Cl2 का क्या हो जाता है आसानी से, क्योंकि इसका फॉर्मेशन भी आसानी से होता है, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास में होता क्यों है, क्योंकि O2 का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है आपके पास में बहुत ज्यादा हार्ड प्रोसेस होता है, जबकि Cl माइनस का क्या होता है आपके पास में इजी प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से ओवर पोटेंशियल आ जाता है। यहां पर क्या बोलते हैं इसको, ओवर पोटेंशियल बोलते हैं। ओवर पोटेंशियल क्या होता है, जो O2 का फॉर्मेशन होता है वो आपके पास में हाई SRP पर होना स्टार्ट हो जाता है एज कंपेयर टू Cl माइनस 2, ठीक है। तो ये ओवर पोटेंशियल का राज है, ठीक है। तो यहां पर एनोड के ऊपर क्या आ रहा है, इसका एक आपके पास में एक्सेप्शनल केस आ रहा है। तो एक्वस NaCl के केस में एनोड पर क्या बनना चाहिए, बनना चाहिए था O2, बट बन क्या रहा है आपके पास में Cl2, ठीक है। तो ये आपके पास में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो
दूसरी तरफ बात करते हैं, यहां पर आपके पास में Na है और H2 है, तो यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बनेगा आपके पास में, यहां पर तो H2O का ही क्या होगा आपके पास में रिडक्शन होगा, है ना, क्या होगा, H2O का रिडक्शन होगा। तो यहां पर तो आपके पास में क्या बनेगी, H2 गैस ही बनेगी, बट यहां पर क्या बनेगी आपके पास में Cl2 गैस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना। तो ये है आपके पास में जब कॉन्सेंट्रेटेड NaCl, बट अगर एक्वस NaCl दिया हुआ है और आपके पास में क्या है, डाइल्यूटेड है, क्या है, डाइल्यूटेड है, तो यहां पर कोई एक्सेप्शनल केस नहीं होगा, O2 ही बनेगी, यहां पर क्या बनेगा, H2 ही बनेगा, नो एक्सेप्शनल केस। ठीक है, ऐसे ही आपके पास में अब किसी का भी आप निकाल सकते हो। जैसे मैं अगर बात करता हूं कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ठीक है, तो भाई Cl माइनस अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी और आपके पास में लेस डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से क्या बनेगा, यहां पर Cl2 गैस बनेगी। ठीक है, और यहां पर क्या बनेगा आपके पास में H2 गैस बनेगी। ठीक है, जबकि डाइल्यूटेड HCl ले लेते, यहां पर क्या ले लेते, डाइल्यूटेड HCl ले लेते। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां पर आपके पास में क्या बनेगा, यहां पर O2 गैस बनेगी फिर, और यहां पर क्या बनेगी, H2 गैस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो अगर कॉन्सेंट्रेटेड है चीज है ना, तो हमारे पास एक्सेप्शनल केस आ सकता है। ऐसे ही आप बहुत सारे निकाल सकते हो, कॉन्सेंट्रेटेड HCO का निकाल सकते हो, वहां पर SO4 की अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, जबकि डाइल्यूटेड केस में क्या हो जाएगा, अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फर्क पड़ेगा सिर्फ एनोड पे, कैथोड पे कोई फर्क नहीं पड़ना उसमें, कैथोड पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो वो चीज है, आप अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट लो, एनोड और कैथोड के ऊपर अलग अलग टाइप के, यहां पर मैंने पीटी है ना, क्या लिया है आपके पास में, सभी जगह पीटी इलेक्ट्रोड का यूज किया है, यानी इनर्ट का। आप चाहो तो इलेक्ट्रोड जो इनर्ट एक्टिव है वो भी ले सकते हो, वो लोगे तो दोनों जगह उसको क्या करवाना पड़ेगा, आपको पार्टिसिपेट करवाना पड़ेगा रिएक्शन में। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस है वो आप क्या करवा सकते हो, कंप्लीट। तो ये है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। ठीक है, अभी हमें क्वांटिटेटिव करना है, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें है फैराडेज लॉ, है ना। फैराडेज ने 2 लॉ दिए थे, फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।